कॉपी कौन कौन लाया है? इधर आ, भाग मत। हाँ, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी कॉपी देख के मन हरा हो जाता है। हाँ, समर वहां चले जाते हैं हम लोग, शिमला की वैली में। हैं? क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया लिखती हो तुम, तुमको हम क्या चेक करें? हैं? अब जैसे तुमने क्वेश्चन पहले बताया, इसमें लास्ट में क्या देखना चाह रही थी इसमें? आप मुझे ये बता दो पहले, क्या लास्ट में देखना चाह रहे हो आप इस आंसर में? सब लोग ध्यान से सुनना, इन्हीं का आंसर नहीं है। इस आंसर से बाकी लोग अपना समझ लेना कि क्या करते हैं आप। बताओ बेटा, लास्ट वाला क्या करना चाह रही थी, यही मैं वही मैं खोजूंगा। आप कमेंट, हाँ, क्या करना चाह रहे थे? बस डिस्कस करना चाहते कि क्या रीजंस होते हैं। डिस्कस कहीं लिखा है आपने? हाँ, डिस्कस भी लिखिए क्वेश्चन में। अगर डिस्कस, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप डिस्कस का क्वेश्चन नहीं है, रिव्यू नहीं है, एनालिसिस नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं है, तो आइडिया नहीं आएगा ना कि क्या करना है। आप जैसे आप जा रहे हैं तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो आपने कहा पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, या आपने बताया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो क्लेरिफाई इसमें भी होना चाहिए कि हम जा रहे हैं वहां। डिस्कस किया आपने, डिस्कस में क्या किया, लास्ट में क्या किया आपने? कंक्लूजन लिखा? नहीं लिखा। बैकग्राउंड दिया, थोड़ा दिया, बस वो लाइन क्वेश्चन में लिखा है कि क्या क्वेश्चन में फिर उसके रीजंस लिखे हैं। आपने स्वदेशी मूवमेंट पे किया हुआ है ना? हाँ, तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस बताया आपने? जैसे ये क्या बताया, मतलब मॉडरेट लोगों का, जो पहले मॉडरेट्स थे तो उनमें क्या चेंजेस करके उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट वाले ओरिजिन एंड की मतलब क्या क्या प्रोटेस्ट हुए, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पार्टीशन बंगाल से। फिर जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे वो डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन करना कोशिश कर रहे थे कि वो करे, तो उसमें मतलब क्या क्या वो करते थे, इंडिजिनियस प्रोड्यूस करते थे, लोकल इंडस्ट्रीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बाकी कुछ कुछ लीडर्स जो आइडियोलॉजी है उनकी, है ना, और मास पार्टिसिपेशन, क्या क्या कल्चरल किया। और आपका क्वेश्चन था कि व्हाई डिड द स्वदेशी मूवमेंट बिकम, तो दिस इज हाउ, मतलब क्या क्या इन सब की वजह से स्वदेशी मूवमेंट जो है वो इट ब्रॉट अ चेंज इनटू अ नेशनल स्ट्रगल। हाँ, चेंज देखो स्वदेशी आंदोलन में क्या लाया, वो हेडिंग्स में इन्होंने क्रिएट किया। अंदर क्या मटेरियल है वो पढ़ने का चीज है, बट हेडिंग का जो मोमेंटम है वो बताता है कि ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से एक ब्रीफ लिया गया है। अब हेडिंग आपके पास आ गया तो एग्जामिनर के पास दिमाग में क्या आएगा कि यह जो है इसी के दायरे में कोई बात कहने जा रहे हैं। अब वो बात कहने का अपना ढंग है, क्या शब्द लेते हैं, किस तरीके का। लेकिन आपने जो फॉर्मेशन दिया, जैसे हमने कहा ना, अब अंदर क्या देंगे आप, उस हेडिंग के हिसाब से ओरिजिन एंड एक्सप्रेशन, जैसे वर्ड है यही है ना, हाँ, एक्सपेंशन, सॉरी, ओरिजिन एंड एक्सपेंशन आपने किया, तो ओरिजिन कहाँ से हुई, क्या एक्सपेंशन, अब कितना आपने उसको बढ़िया से बनाया। अब अगर आपने मान लो हेडिंग ही गलत बना दिया, हमने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, आपको जवाब पहला ही गलत आ गया, तब तो हमको शक हो गया पूरा, करे यार ये तो लग रहा है ये बोले आपसे मतलब ये जवाब था आपका। और भी था क्या? चलो इसको रखना, मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना? गुड। कौन सा चेक कराना था, यही वाला? हाँ, कौन सा, ये क्वेश्चन में क्या करना था? इवेलुएट करना था, आपको मूल्यांकन करना था। तो मूल्यांकन करने के लिए आपने ये क्या किया, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, आप दे सकते हैं यहाँ पर। फिर क्या किया, एडवोकेसी फॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसने नेचर पूछा तो उसमें पहले आपने नेचर दे दिए, कितने दिए, 3 पॉइंट। किताब में इतने ही थे, किताब में पता नहीं, एक मिलिटेंट दिया हुआ है सर, इसके 2 पार्ट्स हैं ना, इम्प्लीकेशंस और क्वेश्चन पढ़ो क्या है, इवेलुएट द नेचर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज विद which arose after the partition of Bengal and then contributed to the freedom struggle. 2 पार्ट है, contributions और nature का, 3 पॉइंट्स हैं।
ये क्या लिखा है बेटा? अच्छा, इसके भी ये सब हेडिंग्स है ना, इसके हेडिंग है ना ये क्या लिखा? कंक्लूज किया? कंक्लूजन तो आएगा। इसको थोड़ा और खोल सकते हो, जैसे तीन तीन पॉइंट्स ना जैसे बनाए ना, तो इसको जैसे यहाँ पर ऐसे बना लेते कि फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कहते थे नेचर दिस एंड दिस, उसके बाद ऐसे ऐसे उसको थोड़ा कर देते। तो दो एक और खोजो, ये तो अपने ऊपर निर्भर है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एडवोकेसी फॉर्म आर्म्ड स्ट्रगल आपने लिखा, फिर मिलिटेंट लिखा, फिर क्या लिखा? एक्ट ऑफ हेरोइज्म। और क्या हो सकता था? अब इसमें तो ये हो सकता है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। आप उसको कह सकते हैं कि एक एक्शन ऑफ इनर कोर, ऐसा बना लेते हैं। इनर कोर पे भी एक्शन हुआ। मॉडरेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ऐसा भी बना लेते। ये तो अपने ऊपर निर्भर था ना, थोड़ा सा ऐसा बना लेना। क्यों? इसको ध्यान रखो, समझिए बात को। तो सुन रहे हो तुम लोग? हाँ, और उसके बाद कंक्लूड कर दिया। आप और भी चीज को खोजो, मतलब ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे कर रही हो ना, जैसे मान लो रोल ऑफ द लिखा है, हाँ लिखा, तो अब आपने क्या लिखा? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन स्वयं एक कंप्लीट वर्ड है। आपने क्या लिखा आगे? इंक्वायरीज इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। हाँ, तो वो तो करेगा ही उसका। आप शब्द बचाइए यहाँ पे। इतना बताने से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर इन्वेस्टिगेशन में आप ये बता रहे हैं कि कौन करता है, चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, ये है वो है, तब तो समझ में आता है। इसको जरूरत नहीं है, ये तो इसी में फुलफिल हो गया। तो मेरा मतलब ह्यूमन राइट्स क्या बचाने के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, वो नहीं रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस लिए करेगा? अगर एग्जामिन द रोल ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, अगर उसका रोल क्या है, रोल तो या तो आप रोल बताइए यहाँ पे, तो रोल आपने बताया, रोल ऑफ ये, तो रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन रोल ही है। जैसे आपने मुझे कहा कि पढ़ाना, तो दैट इज माई रोल। अब मैं उसमें हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, डजेंट मैटर, मैटर इज पढ़ाना। यही तो हो गया रोल हमारा। खाना बनाने वाले का रोल क्या है? खाना बनाना। अब भिंडी की सब्जी बनाए, कुछ बनाए, अब आपने लिखा कि अलग नहीं करना है, अब आपने लिखा ना, ये जरूरत नहीं है। इसको तुम चित्र में बताओ। इसको रोल लिखा ऐसे करके, इन्वेस्टिगेशन, फिर आगे रिसर्च एंड अवेयरनेस, फिर आगे पॉलिसी रिकमेंडेशंस, रिव्यू पॉइंट, करेक्शंस। अब जैसे ये किया ना, ये फट से 4 पॉइंट ऐसे क्रिएट कर लेते, राइट। उसके बाद इन सभी को कंक्लूड कर देते 2 लाइन में। है समझ में कि ह्यूमन राइट्स रोल इज आल्सो फला 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 इन्वेस्टिगेशन एंड ये एंड व्हाट एवर, एंड देन द स्टीमली दैट इज दिस एंड व्हाट एवर, ये बना लेते। उसके बाद आता मेजर शॉर्टकमिंग्स। अब आप बताओगे इसकी कमियां क्या हैं, है ना। मेजर शॉर्टकमिंग्स, एक तरफ आपने इसके रोल को बताया, फिर यही चीज करते, ये और लास्ट में इसको कंक्लूड कर देते, और तुम्हारा यही क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता। लास्ट में 2 लाइन यही कंक्लूजन का डाल देते। ये जो जितनी चीजें लिखी ना, इसको ऐसे ऐसे करते और साथ में एक कर देते। इसमें क्या हुआ, हेडिंग्स बहुत नजदीक आ गई। और जो हेडिंग की बात होती ना बेटा, वो हेडिंग्स असल में जो हेडिंग्स होंगी, वो हेडिंग्स रिपीट सी हो जाती हैं उसमें, छोटी हेडिंग्स। जैसे लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर, लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर, दैट इज कंप्लीट वर्ड, ये कंप्लीट है अपने आप में। जैसे ब्लॉकिंग एंड डिलेज, हाँ बैकलॉग एंड डिले, तो ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। इसको तुमको एक साथ करना था। ये छोटी हेडिंग्स मत डालो, पॉइंट्स बनाओ ऐसे ऐसे, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो। एग्जामिनर को तुरंत ये दिख गया,
उसके बाद इसको 2-3 लाइन में जो कहना चाहते हो कंक्लूड करो। अब आपने मेजर इसके शॉर्ट कमिंग दिखाया, आपने फिर 2-3 चीजें दिखाया, ये किया, बाद में कंक्लूड कर दिया, आंसर खत्म हो गया, आपको 150 वर्ड्स भी मिल गए और बहुत ज्यादा जोर भी नहीं पड़ा। मैंने कल बताया था ना आपको कि आपको सबसे पहले एक आर से रिलेवेंसिव हो और दूसरे आर से बचना है कि रिपीटेड ना हो। 2 आर से एक को यार बनाओ, एक को बेकार बनाओ। और पहला होगा रिलेवेंसिव हो और दूसरा है जो रिपीटेड हो। बस इस पे काम करो आगे से, बाकी तो कोशिश तो ठीक ही लगी है।